अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज अहमद शराजी और मेरे साथ इमरान अशना एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी कुछ अहम खबरें हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर मुराद सईद को आज इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया है, चूँकि वो सेनेटर भी थे और उस सीट से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। अब इस सीट पर कौन जो है खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होगा और क्या वो पार्टी के लिए कुछ कर पाएगा या फिर वो शिबली फराज की सीट पर आने वाले खुर्रम ज़ीशान की तरह होगा। इमरान, बताइएगा आप आज हम डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन से, आपके पास क्या इत्तलात है इस सीट पर अब कौन आएगा, और व्यूअर्स के ये बताइएगा कि मुराद सईद को किस केस की वजह से नाअहल किया गया। देखिए, ये 9 मई के हवाले से ATC रावलपिंडी का फैसला आया था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, और उन्होंने मुराद सईद को सज़ा सुनाई थी। उसके बाद सज़ा तो सुनाई गई, लेकिन वो फ़ैसला जो था वो इलेक्शन कमीशन का आज बाकायदा तौर पर अनाउंस किया गया और खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिस्त है सेनेट की उसको खाली करार दिया गया। अब उसके लिए दोबारा इलेक्शन के लिए, इंतखाबात के लिए एक शेड्यूल जारी होगा, कागजात नामजदगी होंगी और ज़ाहिर सी बात है PTI का ही सेनेटर आएगा, क्योंकि वहाँ पे उनकी 2/3 मेजॉरिटी है, 90+ उनके मेंबर हैं। इससे कबल शिराज, आपको याद होगा कि मुराद सईद ने अपना हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा वो भी भेजा था, और मेरे ख्याल में उन्होंने शायद बैरिस्टर गौहर साहब को वो एड्रेस किया था। उन्होंने ऑलरेडी इस सीट से इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन शायद वो इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को एड्रेस करना था और उनको फिर पहुंचाया भी नहीं गया था। जब आप मतलब पार्लियामेंट में किसी भी अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, तो आपको कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली को वो एड्रेस करना पड़ता है और सेनेट में चेयरमैन सेनेट को अपना इस्तीफा आपने देना होता है। तो वो भी मेरे ख्याल में एक मजाक ही था कि आप अपने चेयरमैन को वो इस्तीफ़ा देते हैं कि मैं इस सीट से इस्तीफ़ा दूँ, क्योंकि आपका आईनी वो तंजीमी ओहदा तो नहीं है, आप पार्टी का वो एक तरह से धमकी वो दे रहे थे जब एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे इमरान खान के सेहत के हवाले से। नहीं, वो उन्होंने एहतजाजन इसलिए इस्तीफ़ा दिया था कि जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से सियासत तो हो रही है, दावे तो हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई स्टेप्स नज़र नहीं आ रही। तो उसी मायूसी में शायद पार्टी को थोड़ा वो प्रेशर में लाने के लिए मुराद सईद ने वो अपना इस्तीफ़ा जो था वो दिया था। तो आज तो बाकायदा ऐलान हो गया कि अब खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद साहब मजीद सेनेटर नहीं है। अब सवाल ये है कि अब कौन आएगा। इससे कबल हमने देखा था कि जो इंतखाबात हुए थे पिछले, उसमें 2 नाम ऐसे थे कि वो उनको कागजात वापस लेने की हिदायत की गई थी, जिसमें इरफान सलीम ने रोते हुए, आंसू बहाते हुए, साथ में तैमूर जगड़ा शायद बैठे हुए थे, कामरान बंगश साहब भी बैठे हुए थे, और उन्होंने ऐलान किया कि मैं पार्टी की खातिर ये कागजात नामजदगी वापस लेता हूँ। लेकिन एक उम्मीदवार थे खुर्रम ज़ीशान, उन्होंने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार किया था, और उस वक़्त तक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद, उनके दरमियान कोई वो पैचअप हो गया था कि वो एक पता नहीं फार्मूला 5-6 वाला, 11 सेनेटर थे, तो 5-6 वाला फार्मूला, उसी फार्मूले के तहत खुर्रम ज़ीशान को कोई वोट नहीं मिला था, और 5-6 के तनासुब से वो अपोजिशन और हुकूमत के सेनेटर्स आए थे, जिसमें मुराद सईद लेकिन आखिर तक खुर्रम ज़ीशान साहब का नंबर ऑफ जा रहा था, वो गायब हो गए थे, उन्होंने पार्टी का हुक्म मानने से इनकार किया और उनको धमकियां भी शायद बहुत दी गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में जब शिबली फराज साहब को नाअहल किया गया, जो अपोजिशन पार्लियामानी लीडर भी थे सेनेट में PTI के, तो उनको जब नाअहल किया गया तो उस नशिस्त पर फिर खुर्रम ज़ीशान साहब आ गए, और आज भी खुर्रम ज़ीशान साहब सेनेटर हैं, जो अभी कोहाट में है। उसके बाद हाँ, वो सेनेट नहीं आ सके, खिताब नहीं किया, हलफ तो लिया है, लेकिन खिताब नहीं किया, अभी तक नहीं किया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ही भी है इमरान कि जब मुराद सईद की सीट पर इरफान सलीम आता है, कोई भी आता है, ये दो नाम है शायद, मैं वो भी बता, 2 नाम अभी ज़ेर गर्दिश है। एक तो इरफान सलीम, चूँकि ऑलरेडी वो एक उम्मीदवार थे, तो शायद उनको अब ये एक मौका है, तो शायद उनको ये मौका दिया जाए। लेकिन मैं जब देख रहा तो अपने PTI के लोग जो है वो इरफान सलीम की मुखालफत कर रहे हैं। दूसरा नाम एक आ रहा है सजाद बंगश, मैंने कभी नाम नहीं सुना, लेकिन एक और नाम है सजाद बंगश, शायद ये कोई PTI वर्कर है या फिर कोई कुछ साबिक है या फिर कोई, मैंने पहली बार उनका नाम सुना है, तो वो नाम भी सामने आया। अब तो पता चलेगा कि PTI क्या फैसला करती है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सेनेटर जो भी आएगा ये खुर्रम ज़ीशान की तरह होगा या फिर
सेनेट में आके कोई पार्टी के हवाले से बात भी करेगा, कोई नया अमल भी देगा? अगर इरफान सलीम आ गए तो ही इज़ वेरी वोकल। खुर्रम निशान भी वोकल थे? नहीं, खुर्रम ज़ीशान तो थोड़ा सा वो बागी माइंड वाले हैं ना, तो वो तो अपनी पार्टी का हुक्म भी नहीं मानते। पार्टी ने धरने ख़त्म करने का ऐलान किया था, वो आज भी बैठे हुए हैं अपने कुछ चंद साथियों के हमरा कोहाट में बैठे हुए हैं, और आज भी वो कहते हैं कि नहीं सड़कों पे निकले, हालांकि पार्टी ने अभी तक कोई लाएमल नहीं दिया। तो वो तो खैर मेरे ख्याल में शायद वो पार्टी के अहकामात से मुबर्रा है, लेकिन इरफान सलीम जो है वो आज भी खैबर ज़िला पेशावर पीटीआई के सदर है। तो एक तंजीमी ओहदा जब आपके पास होता है तो आपकी मजबूरियाँ भी होती हैं, आपको अहकामात भी मानने पड़ते हैं, आपको डिसिप्लिन का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो कम से कम पार्टी लाइन के साथ जाएंगे जो भी है। और इसके साथ साथ चूँकि वो एक वर्कर है, इरफान सलीम इज़ अ वर्कर, कि जो उस वक़्त से इमरान खान के साथ है जब लोग इमरान खान का मजाक उड़ाते थे। वो कभी 200 वोट और कभी 100 वोट 150 वोट उनको पड़ते थे, और सिर्फ वो एक तांगा पार्टी, तांगा पार्टी, और वो एक सीट की पार्टी थी उस वक़्त। 2002 में सिर्फ इमरान खान जो थे वो मियांवाली से MNA थे मुशर्रफ के दौर में। 2008 में फिर उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया जमात इस्लामी के साथ, जो APDM बना था, और 2011 में फिर पार्टी को वो बूम दिलाया गया, और 2013 में फिर तकरीबन मेरे ख्याल में 55 MNA उनके पहली मरतबा वो आए थे, और खैबर पख्तूनख्वा में कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। तो इरफान सलीम के हवाले से तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो शायद खुर्रम ज़ीशान की तरह कम से कम नहीं होंगे, लेकिन अब देखें सेनेट इंतखाबात जो है वो इस तरह नहीं होते जिस तरह कौमी असम्बली के होते हैं कि हम हर कोई उम्मीदवार खड़ा करे तो इमरान खान के नाम पे आपको वोट मिलेगा। वहाँ पे शायद अब चूँकि PTI में ग्रुप बंदी भी है, तो अपना अपना ग्रुप जो है वो एक्टिव हो जाएगा हर किसी का, और अब हर ग्रुप चाहेगा कि उनका बनना है, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात में कोई माने या ना माने लेकिन उसमें पैसा मैटर करता है। लेकिन PTI को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको वोटों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अपने MPAs जो है वो अगर उनको वोट दे दे तो बआसानी अपना सेनेटर वो ला सकते हैं। शिबली फराज कहाँ है यार? शिबली फराज जो थे उनको नाअहल भी किया गया, फिर वो पेशावर में थे कुछ अरसा। अब ऐसी इतलात आ रही हैं कि वो अमेरिका चले गए। तो ये तो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था इमरान खान ने। यार वो एब्सोल्युटली नॉट वाली कहानी तो आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो शहजाद क्या नाम है उसका, नहीं शहजाद अकबर नहीं, वो जो पाकिस्तान एक्सपीरियंस करते हैं, शहजाद गयास, उन्होंने कहा था कि वो ये PTI का एब्सोल्युटली नॉट इस तरह था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप दीपिका पादुकोण से शादी करना चाहते हैं और मैं कहूँ कि नहीं मैंने तो शादी नहीं करनी उसके साथ, तो लोग कहेंगे कि इसने दीपिका पादुकोण के साथ शादी से इनकार कर दिया। तो वो वाली बात थी कि अगर आप मतलब उस वक़्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे NSA मोहित यूसुफ साहब, तो उनसे पूछा किसी ने कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था या अमेरिका ने पाकिस्तान से कुछ अड्डे मांगे थे? उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, मतलब हमसे तो अड्डे नहीं मांगे गए थे, तो एब्सोल्युटली नॉट की बात कहाँ से आ गई? वो एब्सोल्युटली नॉट जब कहा था ना, तो वो तो सिर्फ एक सहाफ़ी ने एक सवाल पूछा कि सपोज़ हम फ़र्ज़ करें अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगे तो आप क्या करेंगे? तो मतलब वो फ़र्ज़ी एक सवाल था, कुछ मांगे नहीं। हाँ, एब्सोल्युटली नॉट तब होता अगर उस वक़्त सदर जो बाइडन जिसके टेलीफोन कॉल का इमरान खान अक्सर इंतज़ार भी करते थे, जो कॉल नहीं आई 4 साल में, तो अगर वो उनसे मांगते और फिर इमरान खान साहब कहते कि नहीं लेकिन मैं अड्डे नहीं दूंगा। एक बयानिया बनाया था ना एब्सोल्युटली नॉट। देखिए पाकिस्तान में अगर बयानिया बनाने का हुनर अगर किसी के पास है या उनको सिखाया गया है 2011 से लेकर 2022 तक, तो वो PTI है, और वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि अगर वो एक उनके हवाले से किस्सा भी मशहूर है ना कि अगर वो अपने सोशल मीडिया के अरकान वो कहते हैं कि इमरान खान खुद भी कहेगा ना कि मैंने करप्शन की है, फिर हम फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी तरबियत यही हुई है कि अब जो उनका लीडर कहेगा वो ठीक है। जो उनके और इमरान खान की क्वालिटी या खूबी ये है कि उनके हर बयान की नफ़ी उनके पिछले बयान में मौजूद होती है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करेंगे आखिर में। लैंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है, कुछ स्टूडेंट्स कुछ तालिबान दोबारा कल रात भी निकल आए थे, आज भी दोबारा निकल आए हैं सुहेल साहब की डायरेक्शन में। ये एक जो वीडियो सामने आई है, एक वहाँ पे कोई अड्डा है जो गाड़ियों के अड्डे होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग आए थे, और एक और जगह भी थी एक रोड पे, और वहाँ की जो मकामी सहाफ़ियों से जब मालूमात लेने की हमने कोशिश की तो उन्होंने एक
इंतहाई ख़तरनाक बात ये बताई कि ये जो इलाका है जहाँ पे ये स्टूडेंट्स निकले थे असलहे के साथ और बड़े बड़े बालों के साथ, तो वो सुहेल अफरीदी के घर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पे यानी यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन हमें सुहेल अफरीदी साहब तो कम से कम नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो शायद वो लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट में बिजी है, वो स्ट्रीट मूवमेंट में भी बिजी है। और कल 27 तारीख है मेरे ख्याल में, हाँ, मेंबरशिप का बाकायदा आगाज होगा। मेंबरशिप का बाकायदा आगाज होगा। 1 लाख खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्ट्रेशन होगी, फिर पूरे मुल्क में 10 लाख होगी, और उसके बाद इमरान खान को रिहा कराएंगे। इससे पहले भी एक फोर्स बनाया गया था, टाइगर फोर्स कुछ था, उसका क्या बना? अब ये दोबारा रिहाई फोर्स, ऐसे बिल लॉलीपॉप है या वाकई इसके कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस हम देखने को मिलेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, आप सिक्योरिटी के हालात देख लें या माशी हालात देख लें, तो गुज़िश्ता कम से कम 2021 के बाद स्पेशली या 2020 के बाद जब कोरोना का वो वेव ख़त्म हुआ, तो उसके बाद सिक्योरिटी हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे। फिर वो मुज़ाकरात का वो एक सिलसिला भी चला, कुछ लोग स्वात में वो नमूदार हुए। फिर मेरे से सैफ साहब ने कहा था कि वो किसी अपनों की शादी में आए थे, फिर कहते हैं कि किसी तीमारदारी के लिए आए थे। फिर एक DSP साहब थे, बुनियर से उनका ताल्लुक़ था, उनको फिर अगवा भी किया गया सवात में, फिर उनको छुड़ाया गया। तो वो एपिसोड जब हुआ तो उसके बाद हालात ख़राब होना शुरू हो गए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हुक्मरान है आज, उनकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अडियाला की तरफ है। और अब जो ये नई बात फोर्स बनाने की, रज़ाकार बनाने की, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ही मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने वर्कर को जो है, अपने कारकुनान को भी तो कुछ देना है, उनको कुछ नवाला तो देना है, उनको मसरूफ भी रखना है। और लोग उनका सौदा ले भी रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो अगर कारकुनान को कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में, तो वो सुहेल अफरीदी से मुतमईन भी है। और इमरान खान से तो अभी मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, शायद मैं गलत हूँ, मेरा सिक्स सेंस ऐसा कह रहा है कि अगर इमरान खान से सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो जाए तो सुहेल अफरीदी नहीं रहेंगे। क्योंकि इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को उनकी शोला बयानी, उनकी वो जो वीडियोस उन्होंने देखी, या अडियाला में उन्होंने एक पुलिस के साथ जब वो कोई मार कुटाई की थी, उनको ज़मीन पे गिराया गया था, तो वो चीज़ें उनको बताई गई थी कि यहाँ पे एक कबायली लड़का है जो ISF से आया हुआ है और वो बड़ा तेज़ है। और वो ख़ुद भी कहता है कि मैं एहतिजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। तो अभी तो कम से कम वो चैम्पियन की जो क्वालिटी है वो तो नज़र नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान से अगर मुलाकात हो गई तो सुहेल अफरीदी का जो पत्ता है वो कट जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान, बिल्कुल ऐसा ही है।